नमस्कार। लोगों को परखने की कला नहीं है आप में। हर कोई आपको भोला भाला समझता है। हर कोई आपको यूज एंड थ्रो करके चला जाता है। हर कोई आपको अपनी बातों में लेकर अपना काम आपसे निकलवा लेता है, और फिर जब आपका काम पड़ता है तो दूसरे आपके पास में नहीं आते हैं। लोगों को परखने की कला समझ लेना। आज का समय सीधा साधा नहीं है। आज का समय सब लोग अपना स्वार्थ देखते हैं, सब लोग अपना मतलब देखते हैं। तो आप भी लोगों को परखने की कला सीख लो, बहुत फायदे में रहोगे। ये 10 बातें बता रहा हूं आपको, आप लोगों को परखने में परफेक्ट बन जाओगे, नंबर 1 बन जाओगे। वो 10 बातें क्या है ये देखिए। सबसे पहले नंबर 1, हर किसी को तुरंत अपना मत बनाओ। हर किसी को तुरंत अपना मत समझो। बहुत से लोग किसी से मिलते हैं, 1-2 मुलाकात में ही समझ लेते हैं ये तो मेरा खास है, ये मेरा खास दोस्त है। अरे नहीं, पहले सोचो, समझो और परखो उसको। तुरंत अपना मत बनाओ। क्या पता उसके दिल में क्या है, आपको क्या पता। आप तो भोले भाले हो, आप तो सीधे साधे हो, तुरंत उसके ऊपर विश्वास कर लोगे, लेकिन उसकी सच्चाई आपको पता नहीं है। बिना सच्चाई जाने हर किसी को अपना मत बनाओ। और अगर आपको किसी को परखना है ना, तो संकट के समय उसे याद करना। जब भी आप में मुश्किल समय हो, जब भी आप में दुख का समय आए, तब उसे याद करना। सबसे बढ़िया परखने की कला यही है। अगर वो संकट के समय आपके साथ में आकर खड़ा रहता है, तो वही आपका सच्चा मित्र है, वही आपका सच्चा हितैषी है। बाकी तो दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, मैं आपका हूं, मैं आपका अपना हूं, मुझे आजमा कर देखो, सब ऐसी बातें करते हैं, तू मेरा खास है। लेकिन असली खास दोस्त, असली खास हितैषी का मतलब वही होता है जो संकट में खड़ा हो। तो जब भी आप में संकट आए, कोई संकट में आपके साथ खड़ा ना हो, तो समझ लेना कि ये मेरा खास नहीं है। हटा देना उसको अपनी लाइफ से, ये बात गांठ बांध देना। नेक्स्ट, आप उसे और परखना चाहते हो ना, तो उसे कुछ पैसे उधार देके देखो। संकट में उसकी मदद करके देखो पैसों की। फिर देखो क्या वह पैसा आपको टाइम पर लौटाता है, क्या आपको बार बार उससे मांगने पड़ते हैं। अगर आपको उससे बार बार मांगने पड़ रहे हैं, वो पैसे समय पर नहीं लौटा रहा है, तो समझ लेना कि वो सच्चा हितैषी नहीं है आपका। वो आपके पैसे खा के बैठ जाएगा और मजे करेगा। ऐसे व्यक्ति से संबंध क्यों रखना, ऐसे व्यक्ति से दोस्ती क्यों रखनी। हाँ, संकट सबके जीवन में आता है, मदद सबकी करनी चाहिए, पैसों की भी करनी चाहिए, फिजिकली भी करनी चाहिए, सब करनी चाहिए। लेकिन जब काम निकलवाने के बाद तो पैसे लौटाने चाहिए ना। काम निकलने के बाद भी पैसे न लौटाए तो वो आपका सच्चा हितैषी नहीं है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, आप इस बात से भी परख सकते हो, कोई आपका अपना करीबी है, उसे एक छोटी सी राज की बात बता कर देखो। छोटी सी बताओ, सारे राज मत बताओ, एक राज की बात बताओ उसे। क्या वह उस राज की बात को राज रखता है या दूसरों को कह देता है। अगर वह उस बात को राज रखता है और दूसरों को नहीं कहता है, तो समझ लेना कि वो आपका सच्चा हितैषी है। वरना बहुत से लोग हैं ना, राज को राज नहीं रखते हैं, आपके राज को दुनिया में ढिंडोरा पीट देते हैं, उसके ऐसा है, उसके वैसा है। तो समझ लेना कि वो सच्चा आपका हितैषी नहीं है, जो आपकी बात को दूसरों को कहता है। तो इससे भी आप लोगों को परख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको लोगों को परखना है ना, तो ध्यान रखना, लोगों की बातों पर मत जाना, लोगों के काम पर जाना। बहुत से लोग होते हैं इस दुनिया में जो बड़ी बड़ी डिंगियां हाँकते, बड़े बड़े फालतू की बातें करते हैं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। किसी की बातों पर तुरंत विश्वास मत करना, उनके काम पर विश्वास करना कि वो जो कह रहे हैं क्या वो कर रहे हैं, उनका काम बोल रहा है या उनकी बातें बोल रही है। अगर उनकी सिर्फ बातें बोलती है तो ऐसे लोगों पर विश्वास मत करना। ऐसे लोग सिर्फ फांकलेट होते हैं, सिर्फ फांकलेट, बड़ी बड़ी डिंगे फेंकते, करते कुछ नहीं है। तो लोगों को परखने की सबसे बड़ी कला यही है,
उनके काम से परखो, उनकी आदतों से परखो, उनका काम क्या है ऐसे परखो। आप बातों से मत परखो। बात में तो बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें भी फेंक देते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा आदमी भी बता देते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत उनके काम से पता चलती है। ध्यान रख लें। नेक्स्ट, जो आपका सच्चा हितैषी होगा, जो आपका खास करीबी होगा, जो आपका खास दोस्त होगा, वह आपके पीठ पीछे कभी बुराई नहीं करेगा। वह आपके पीठ पीछे आपकी हमेशा तारीफ करेगा। ध्यान रख लेना। अगर आप किसी को परखना चाहते हो ना कि मेरा खास दोस्त कौन है, मेरा खास हितैषी कौन है, तो यह परखने की सबसे बड़ी कला है। आपका खास आपकी कभी भी पीठ पीछे बुराई नहीं करेगा। वो आपके सामने आपकी कमजोरी बता देगा, आपके सामने आपको सही रास्ता बताएगा, आपके सामने आपको सही सुझाव देगा, लेकिन आपके पीठ पीछे कभी भी लोगों के सामने आपके लिए गलत शब्द नहीं बोलेगा। हमेशा आपके लिए अच्छा बोलेगा, हमेशा आपके लिए अच्छा ही करने की कोशिश करेगा। यही आपका सच्चा हितैषी होता है, सच्चा दोस्त होता है। अगर आप किसी को परखना चाहते हो ना तो इसे परख सकते हो। ध्यान रख लें। नेक्स्ट, और किसी को आप परखना चाहते हो तो थोड़ा उससे वक्त ले, थोड़ा उसके साथ समय बिताए। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने उसके साथ रहे, तब आपको हकीकत पता चलेगी। किसी के साथ 10 दिन, 15 दिन, महीने पर रहने से उसकी हकीकत पता नहीं चलती है। जब आप उसके साथ रहोगे, जब आप उसकी आदतें जानोगे, जब आप उसका व्यवहार जानोगे, जब आप उसके मन की इच्छाएं जानोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कैसा है, कि ये अच्छा है या आपके लिए बुरा है। तो आप ऐसे भी लोगों को परख सकते हैं।